Hello students and viewers. I am Pramod sir and today I am going to teach you voice, and this is the second lecture of voice. In the first lecture we have studied the introduction of voice, and now in this class we will study how to change active into passive. एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, बहुत सारे वाक्य को हम बिना नियम बताए पैसिव में चेंज कर दिए थे। तो वहाँ हम मेंशन किए थे कि इसकी चर्चा हम स्टेप बाय स्टेप, रूल बाय रूल अगले क्लास में करेंगे, और उसी वादा को पूरा करते हुए हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप और रूल बाय रूल फॉलो करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें इन रूल को ध्यान देना पड़ता है। स्टेप 1, यानी जब हमें पैसिव बनाना होता है किसी वाक्य का, तो हम सर्वप्रथम किन बातों को ध्यान देंगे। तो पहला चीज है एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है। स्टेप 2, पैसिव में प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर, कॉमा, पर्सन के अनुसार, पैसिव में प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसे मिला लीजिएगा। पैसिव में प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर, कॉमा, पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। स्टेप 3, मेन वर्ब को V3 में चेंज कर दिया जाता है। मेन वर्ब को V3 में चेंज कर दिया जाता है। स्टेप 4, एक्टिव के सब्जेक्ट को
पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव के सब्जेक्ट को, यानी एक्टिव कहने का मतलब कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो, यानी एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तथा आवश्यकता अनुसार उसके पहले बाई का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम बाई प्लस एजेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। स्टेप 5, एक्टिव के कॉम्प्लीमेंट को पैसिव में ज्यों का त्यों उतार देते हैं। फिर से पांचों नियम को मिला लीजिएगा और ये एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं और उन तमाम बच्चों को एक्टिव से पैसिव बनाने में दिक्कत या परेशानी महसूस होती है जिन्हें ये नियम याद नहीं होता है क्या, बहुत सारे बच्चे समझते क्या है, अरे तो शुरू से पढ़ते ही आए हैं और ये सब तो हमें आता ही है, और छोटा छोटा वाक्य में जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहता है तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब यही बड़ा बड़ा हो जाता है तो बहुत समस्या उत्पन्न करता है। इसलिए ज्ञान अर्जन करने के क्षेत्र में कभी भी हमें किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना है, और जब हम उसे छोटा समझने लगते हैं तो वही हमारे लिए घातक साबित हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब वैसा गलती नहीं करेंगे। ठीक है, और आप तमाम हमारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं वे गलती नहीं करेंगे, और जिस विश्वास के साथ आप हमसे जुड़े हैं वो मकसद एक यही है कि आपका अंग्रेजी अच्छा हो, और तभी अच्छा होगा जब आप हमारे बताए गए नियमों को फॉलो करेंगे, क्योंकि इन्हीं सारे नियम्स को फॉलो करके हमारे यहाँ से प्रत्येक वर्ष स्टूडेंट्स अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और अच्छे अच्छे मुकाम हासिल करते हैं, और यही कारण है कि चैंपियन इंग्लिश एकेडमी का नाम चैंपियन जो है उसको सार्थक करते हैं। तो चले हम इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और जब पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन गया
तो उस सब्जेक्ट के अब वो देखेंगे कि वो किस नंबर में है। तो जैसे आप सब पढ़े थे, नंबर 2 होता है इंग्लिश में सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल लगेगा। उसमें भी पर्सन देखेंगे, वो अब पर्सन 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोलता है स्पीकर, सेकेंड पर्सन जो सुनता है, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं, सेकेंड पर्सन है, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन। और किसी बात के बारे में जब हम कहते हैं तो थर्ड पर्सन हो जाता है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते वक्त हम सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन देखेंगे और उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। स्टेप 3, मेन वर्ब जो होगा वाक्य में उसे हम कहां चेंज करेंगे, V3 में। अक्सर ये क्या वहां चेंज होता है, V3 में चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 4, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में उसे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। और आवश्यकता अनुसार उसके पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं, जिसे हम बाई प्लस एजेंट के नाम से भी जानते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, आवश्यकता अनुसार एक वर्ड इसमें आया हुआ है। आवश्यकता अनुसार, जब जरूरत होगा तभी हम बाई का प्रयोग करेंगे, नहीं होगा तो ये हमेशा सभी वाक्य में प्रयोग करना कोई कंपलसरी नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसे वर्ब्स जो आते हैं जो अपने बाद एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन से लेते हैं, तो वहां वो बाई नहीं लेता है, बल्कि वो अपना जो फिक्स्ड जिसके साथ आता है प्रीपोजिशन वो प्रयोग होता है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आगे आता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, जैसा रहेगा एक्टिव में वैसा ही ज्यों कहते हैं उसे हम पैसिव में उतार देते हैं। अब कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं, क्या सर ये इन सबको एकदम सीरियली फॉलो करना है? हाँ, स्टेप का मतलब यही होता है, इसीलिए हम यहाँ स्टेप 1 2 3 4 5 लिखे हैं। ऐसा नहीं कि आप स्टेप 5 को पहले लिख दिए, फिर 2 पे चले गए, 1 पे आ गए, 3 पे आ गए, 4 पे, ऐसे नहीं। 1 2 3 4 आपको इस तरह से सीरियली फॉलो करना है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं अब इसको। स्टेप 1 और स्टेप 4 में हम जो बात जिक्र किए हैं कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है, और स्टेप 4 में मेंशन किए हैं कि एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें भी परेशानी होती है, तो उस प्रकार के बच्चों के लिए हमारा सजेशन है कि वे इस नियम को फॉलो करें, ताकि उन्हें वॉइस कि किसी भी प्रकार के वाक्य को एक्टिव से पैसिव या सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को चेंज करने में कोई परेशानी ना हो। तो नाउन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नाउन का प्रयोग हम चाहे तो सब्जेक्ट के स्थान पर करें या ऑब्जेक्ट के स्थान पे करें, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर रोहित को हम सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग करें या ऑब्जेक्ट के स्थान पे करें, रोहित ही रहेगा। जो प्रॉब्लम होता है प्रोनाउन में, तो प्रोनाउन किसे कहते हैं, यानी जो शब्द नाउन के बदले प्रयोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे आई, तो आई मतलब क्या, आई मेरा नाम है प्रमोद सर, तो मेरा नाम है, नाम के बदले मैं प्रयोग यहां कर रहा हूं आई, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। तो ये सब्जेक्ट के स्थान पे होगा तो आई होगा, और जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग होगा तो मी होगा, ठीक है। वही वी सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे अस, यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक ही जैसा रहता है। उसी प्रकार यहाँ ही है तो सब्जेक्ट के स्थान पे ही रहेगा, तो उसका ऑब्जेक्ट के स्थान पे जब प्रयोग करना हो, यानी उसे ऑब्जेक्ट में जब चेंज करना हो तो क्या होगा, एम होगा। सी सब्जेक्ट के स्थान पे उसका ऑब्जेक्ट हर होता है,
ईट में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहता है। फिर यहाँ दे हो गया सब्जेक्ट के स्थान पर और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। तो जब आपको कहा जाता है स्टेप 1 में कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, मी रहेगा, तो उसे कहां चेंज कर देना है, आई में। ठीक है। और जब कहा जाता है स्टेप 4 में कि एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो जब वहां आई रहेगा तो उसे कहां चेंज करना है, मी में। इसी प्रकार बाकी सबके साथ ही नियम लागू होता है। इसे तरीके से आप याद कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भी देखें और आप भी बनाने की कोशिश करें। अगर आपको उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट में बोलिएगा, उसको मैं आपको जैसे संभव होगा आपको समझाऊंगा। चलिए अब हम यहाँ उदाहरण के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो अभी हम नियम पढ़े हैं एक्टिव से पैसिव बनाने का, तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो जो स्टेप पढ़े हैं हम किसी प्रश्न जो दिया रहेगा उसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या हमें उस नियम का फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तभी तो फील कर पाएंगे ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, पार्ट बाय पार्ट मार्क करते हैं। रोहित क्या हो गया, इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। राइट्स क्या है, वर्ब है। ठीक है, वर्ब। लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। एवरी मंथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जनरली किसी भी वाक्य में यही सारे पार्ट्स होते हैं। यह यूनिवर्सल, किसी भी वाक्य का यूनिवर्सल पार्ट्स है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यह वाक्य एक्टिव वॉइस का है। यह हम एक्टिव वॉइस का आपसे बिना पूछे बिना बताए यहाँ लिख दिया, क्योंकि पिछले वीडियो में हम इसकी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं कि आखिर वो कौन सा कंपोनेंट्स होगा जिसके तहत हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि यह वाक्य एक्टिव का है या पैसिव का है। तो चलिए, कुछ लोग जो हमारे उस लेक्चर 1 को अगर नहीं देखे होंगे तो उनके लिए, उनको ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं पुनः समझा दे रहा हूं। यानी जब सब्जेक्ट कोई काम करता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी सब्जेक्ट जब कोई काम करता है तो वाक्य क्या होता है, एक्टिव वॉइस का होता है। ठीक है, तो यहाँ रोहित लिखने का काम कर रहा है, इसलिए एक्टिव वॉइस का वाक्य है। तो जो अब वो 5 स्टेप आपको बतलाए हैं उसको हम इसमें देखते हैं। स्टेप 1 क्या कहता है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। ठीक है, सही बताया, ए लेटर। तो यहां हम ए लेटर लिख देंगे। यहाँ ये स्मॉल में है, यहाँ कैपिटल में लिखिए। इतना तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग ये सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि यहाँ वाक्य क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो वाक्य का पहला लेटर हम कैपिटल से ही शुरू करते हैं। स्टेप 1 हो गया। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या कहता है कि एक्टिव, सॉरी, पैसिव में प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पैसिव में प्रयुक्त सब्जेक्ट यही ना है जी, ए लेटर। तो ये लेटर है, तो इसमें अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ये वाक्य प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो प्रेजेंट में क्या होता है, इज आर एम। तो यानी यहां लिख देते हैं हम इज आर एम। तो अब हम देखेंगे कि इसके पर्सन के अनुसार क्या होगा और नंबर के अनुसार, तो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहां क्या होगा,
ईज होगा। एम तो आई के साथ होता है इसलिए नहीं होगा, और आर प्लूरल के साथ होता है इसलिए नहीं होगा। तो यहां क्या करेंगे, ए लेटर इज। ठीक है, ये क्या होगा, स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कहता है, मेन वर्ब को V3 में चेंज कर दिया जाता है। तो इस वाक्य में वर्ब कौन सा है, राइट्स। ठीक है, ये मेन वर्ब है। तो आप सबों को बताया भी गया था, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो काफी कोई यानी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पढ़ाने से पहले वर्ब फॉर्म्स दे दिया गया था और सख्त से सख्त हिदायत भी दी गई थी कि इसे याद कर लेना है, तो याद किए ही होंगे। तो और जो हमारे व्यूअर्स हैं जो नहीं हमारे रेगुलर क्लास को अटेंड कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि राइट का V3 रिटेन होता है। ठीक है, राइट, रोट, रिटेन, ये लेटर इज रिटेन। ठीक है, अब आते हैं हम आगे स्टेप 4। ये क्या हो गया, स्टेप 3। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 कहता है कि एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, रोहित। यहां क्या लिखेंगे, जैसे कि आपको बताया है कि नाम होगा तो सब्जेक्ट के स्थान पे हो या ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी यानी उसमें कोई उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो रोहित क्या है, नाम है। इसलिए क्या हो गया, स्टेप 4। कुछ छूट रहा है इसमें, जरूर छूट रहा है। वो क्या है, जैसे आपको बताए थे कि आवश्यकता अनुसार इसके पहले बाई का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम बाई प्लस एजेंट के नाम से भी जानते हैं। यहां क्या लिखेंगे, बाई रोहित। अब आता है स्टेप 5, कंप्लीमेंट को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। एवरी मंथ और डैश देकर लिख देंगे क्या, पैसिव वॉइस। तो हमारा जो एक्टिव से पैसिव वाक्य बन गया, बहुत आसानी से बन गया। ठीक है, और एक और देख लेते हैं, तो नाउन पे था, एक प्रोनाउन पे देख लेते हैं। दूसरा वाक्य अगर हमारे सामने आता है एक्टिव का बनाने का, सी सिंग्स ए सॉन्ग एवरीडे। ठीक है, तो एक्टिव का है क्योंकि काम जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, डूअर ऑफ एन एक्शन इस काम को करने वाला है, इसलिए वाक्य एक्टिव का है। तो इसे पैसिव में चेंज करना होगा, तो वही नियम हम लागू करेंगे। तो क्या होगा, ए सॉन्ग, पुनः वही, ये भी वाक्य सिंपल प्रेजेंट का है, इसलिए यहाँ ए भी और ए भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ भी क्या लगेगा, इज लगेगा। अब यहाँ स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 कहता है कि मेन वर्ब को V3 में चेंज कर दिया जाता है। तो क्या होता है, सिंग का V3 क्या होता है, सिंग, सैंग, संग। ए सॉन्ग इज संग। अब क्या कहता है स्टेप 4, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तब तो यहाँ क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट जो है सी है, मतलब कि एक प्रोनाउन है। तो सी का आपको क्या बतलाए थे, हर। तो इसको जब हम प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हर। और आपको उसी में बताया गया था कि आवश्यकता अनुसार उसके पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। अब उसमें एक चीज और बतलाए थे कि आवश्यकता अनुसार यानी जहां जरूरत नहीं होगा, कुछ ऐसे वर्ब्स आते हैं जो अपने साथ फिक्स्ड वर्ब, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस लेते हैं, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक स्पेशल क्लास उस पर होती है जिसमें हम वो बतलाएंगे कि वो कौन कौन से वर्ब्स हैं जो अपने साथ बाई न लेकर बल्कि दूसरा प्रीपोजिशन लेते हैं। तो ए सॉन्ग इज बीइंग सung, सॉरी, ए सॉन्ग इज सung बाय हर। कौन चीज, अ कॉम्प्लीमेंट जो कहते उतार देंगे एवरीडे और डैश देके क्या लिख देंगे, पैसिव वॉइस। ये रहा हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। और इसकी अगले वीडियो में हम आगे अब पढ़ेंगे वॉइस ऑफ टेंस, यानी टेंस
जो डिफरेंट डिफरेंट टेंस होते हैं उसके वाक्यों को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे. ओके, थैंक्स फॉर द डे एंड वी शैल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो.